अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मौका मिला है आप लोगों के सामने आने के लिए। आप लोगों का बहुत प्रेशर था और काफ़ी लोग मैसेज भी कर रहे थे, फ़ोन भी कर रहे हैं कि मैं सामने आऊँ, कुछ बोलूँ, कुछ बताऊँ। तो इधर वक्त की कमी की वजह से टाइम भी नहीं मिल पा रहा था कि मैं सामने आऊँ, और कुछ ख़ास न्यूज़ भी नहीं थी कि मैं टाइम निकाल कर आप लोगों को बताऊं। लेकिन 30 तारीख सुप्रीम कोर्ट की जो डेट थी, उसमें जो कुछ भी मैटर सामने आया तो मैं बताना चाह रहा हूं कि हीरा ग्रुप की तरफ से सारे एडवोकेट और सभी लोग अपने काम को लेकर एकदम मजबूती से डटे हुए थे। लेकिन एसएफआईओ के जो ऑफिसर हैं, एसजे राजू नाम है उनका, वो एक एफिडेविट दिए कि जो है उनको 2 हफ्ते की मोहलत और दी जाए। और काफ़ी दिनों के बाद ये डेट आई थी, लगभग 3 महीने के बाद। तो देखते हैं कि 2 हफ्ते के बाद एसएफआईओ क्या दाखिल करते हैं। चूँकि हीरा ग्रुप की तरफ से सब कुछ मजबूती से किया जा रहा है हर काम को, और उसमें जो है प्रॉपर्टी वगैरह को भी लेकर कुछ पेपर लगे हुए हैं। चूँकि प्रॉपर्टी का पेपर लगाना मजबूरी था हीरा ग्रुप का। हीरा ग्रुप खुद सक्षम है पैसा देने के लिए, लेकिन बैंक अकाउंट ना डिफ्रीज करने की वजह से प्रॉपर्टी का पेपर लगाना पड़ा है। क्योंकि जो हीरा ग्रुप के बड़े अकाउंट हैं और जिस अकाउंट में ज़्यादा पैसा है, तो वो अभी तक उसको बंद करके रखे हुए हैं ये जांच एजेंसियां। छोटे मोटे अकाउंटों को खोल के रखे हैं, लेकिन जो बड़े अकाउंट हैं उनको उनको बंद करके रखने की वजह से पैसा देने में लोगों को दिक्कत आ रही है। कंपनी भरसक कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके लोगों की जो भी दिक्कत परेशानी है दूर किया जाए। लेकिन जो हीरा ग्रुप के बड़े अकाउंट हैं जिसमें ज़्यादा पैसा जमा है, उस अकाउंट पे आज भी रोक लगी हुई है। तो उस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने कंपनी बार बार गुहार लगा रही है कि हमारे अकाउंट को खोला जाए, हमारे कंपनी के डेटा को दिया जाए। लेकिन कहीं न कहीं जांच एजेंसियां आज भी दबाव में है, प्रेशर में है, इसलिए जो है ये सब दिक्कतें आ रही हैं। तो ज़्यादा दिन चला गया, थोड़े दिन की और बात है। कब तक कोई प्रेशर में रहेगा, कब तक कोई दबाव में काम करेगा। जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो तो सामने आकर रहेगी इंशाअल्लाह। और हीरा ग्रुप के जो भी टीम है, जो भी लायर हैं, वो हमेशा मुस्तैदी से एकदम डटे रहते हैं अपने काम को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां कभी या कभी जो है एसएफआईओ के अलावा भी जो एजेंसी थी, उनके तरफ से कहीं न कहीं हमेशा जो है लेट करने का काम किया गया है। अच्छा, जब तक ये सब काम मुकम्मल नहीं हो जा रहे हैं तो इन्वेस्टरों को पैसा देने में दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बावजूद कंपनी कहीं न कहीं से मैनेज करके थोड़ा बहुत पैसा, जो लोग ज़्यादा परेशान हाल हैं, उनके अकाउंट में, उनके खाते में पैसा कंपनी बराबर डालती रही है। उसकी लिस्ट भी है हीरा ग्रुप के टीम के तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वो लिस्ट भी दी गई है। बहरहाल ज़्यादा दिन गया, थोड़े दिन की और बात है। और कंपनी की नीयत साफ है, पैसा देने की नीयत है, इसलिए कंपनी सामने है और सब कुछ कंपनी का सामने है। ऑफिस भी खुला हुआ है और जो भी बिजनेस वगैरह है, मार्ट है, सब कुछ कंपनी का सारे लोगों के सामने है। अब रही बात जो मुखालिफ लोग हैं, वो लोग कहीं न कहीं से प्रेशर डालते हैं कंपनी को इधर उधर से रोकने का, कंपनी के काम को रुकवाने का काम करते हैं। तो इसलिए काफ़ी दिन गया, थोड़े दिन की और बात है। और मैं तो देखा ग्रुपों में भी काफ़ी लोग मेहनत करते रहते हैं, जो इन्वेस्टर भी नहीं है, जो रातों दिन लगे रहते हैं। और अच्छा, इस बीच
मैं ग्रुप में अभी चेक नहीं कर पा रहा था, लेकिन इधर आज संडे होने की वजह से मैं घंटों ग्रुप में देखा तो काफ़ी जो है ग्रुप के अंदर बहकाने का काम, भड़काने का काम चल रहा है, जो इन्वेस्टर भी नहीं है। तो इससे पहले जो है 2 दिन पहले मैं वीडियो देखा, 2 वीडियो पक्ष और 2 वीडियो विपक्ष का था। तो मेरा तो यही कहना है कि आप सभी लोग जो भी कंपनी के साथ खड़े हैं, बने हुए हैं, वो पक्ष जो कंपनी के पक्ष में वीडियो बनाते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, उन्हीं लोगों का आप लोग वीडियो देखें। क्योंकि विपक्षी लोग तो हमेशा लोगों को बहकाने का, भड़काने का काम किए हैं और शुरुआत के दिनों से आज भी उनका यही है। तो उससे कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं है। हाँ, लेट हो रहा है। आपा की जो सोच थी कि बाहर निकलते ही लोगों को पैसा अदा करेंगी, जो भी दिक्कत परेशानी है दूर करेंगे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं ताख़ीर हो रही है, देर हो रही है। कोर्ट कचहरी का मसला है, उसमें देर होती है। छोटा सा अगर आप लोग समझ सकते हैं कि छोटा सा मियाँ बीवी की भी झगड़ा रहती है तो कोर्ट में 10-10 साल मुकदमा चलता है और लास्ट में रिजल्ट कुछ नहीं आता। कभी कभी तो केस लड़ते लड़ते मियाँ बीवी एक हो जाते हैं और कोर्ट कचहरी भूल कर फिर से साथ में रहना शुरू कर देते हैं। तो कोर्ट कचहरी के मसले में देर होती है। जो लोग नहीं जानते होंगे भाई, या इससे पाला नहीं पड़ा है तो उनको नहीं जानकारी है, लेकिन कोर्ट कचहरी के मसले में, छोटे से छोटे मसले में भी काफ़ी टाइम जाता है। तो हीरा ग्रुप सक्षम है, हीरा ग्रुप के पास उतनी प्रॉपर्टी है और उतना एसेट है और उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगों को पैसा देने के लिए। इसलिए कि अगर हीरा ग्रुप के सारे अकाउंट को डिफ्रीज कर दिया जाए, डेटा सेंटर वगैरह कंपनी को लौटा दिया जाए, तो हीरा ग्रुप सक्षम है पैसा देने के लिए। तो ये तो रही कंपनी की बात। और इससे पहले मैं अभी हाल में ही करीब 1 हफ्ता पहले की बात है, उसी हैदराबाद में आजकल देखिए किसी को पॉलिटिक्स करना है, किसी को बड़ा नेता बनना है, तो किसी दूसरे धर्म के लोगों को गाली देना, दूसरे धर्म के जो लोग हैं, दूसरे धर्म के जो पैगंबर हैं, उनको अपशब्द बोलना, ये फैशन बन चुका है। तो इसी तरह से मैं देखा कि हैदराबाद में बीजेपी का लीडर है, वो अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया। तो इसकी कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। बीजेपी में रहते हुए इस बात को मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। और कहीं न कहीं उसी हैदराबाद के जो मुस्लिम पॉलिटिकल लोग हैं, वो भी यही काम करते हैं। कभी दूसरे के धर्म के देवी देवताओं को गाली देते हैं, दूसरे हिंदू भाइयों के जो भी मानने वाले हैं, भगवान हैं, उनको गाली देने का काम ये MIM के लोग करते हैं। कहीं न कहीं ये लोग MIM के लोग आग लगाने का काम करते हैं और इस तरह के लोगों का बाइकाट करना होगा समाज के अंदर। जो लोग इस तरह की गलती करते हैं, इस तरह से अपनी राजनीति करते हैं, तो इस बात को लेकर सभी लोगों से मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरी अपील है कि इस तरह की जो भी पॉलिटिक्स करता है उनका समाज से बाइकाट होना चाहिए। हमारे मजहब में भी नहीं है कि हम किसी के भी धर्म को बुरा कहें। सख्त मना है कि किसी के देवी देवताओं को, किसी के भगवान को बुरा भला कहना सख्त मना है हमारे मजहब के हिसाब से। लेकिन ये MIM के लोग इस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं कि इससे पहले मैं कई वीडियो देखा हूँ कि अपशब्द बोलना, दूसरे के धर्म के देवी देवताओं को, भगवान को गाली देने का काम ये MIM के लोग करते हैं। तो इनका समाज से बाइकाट होना चाहिए। हमको समाज में रहकर, समाज में एक अच्छी सोच रखते हुए पॉलिटिक्स करना चाहिए, एक दूसरे को भला करने का काम करना चाहिए, ना कि किसी का भड़काने का, किसी को मजहब को लेकर गलत बात करने का मतलब मौका ही क्यों दें। आज
उसी एक्शन में रिएक्शन होता है कि आज जो ये एमआईएम के लोग दूसरे के धर्म को गाली देते हैं, उनके देवी देवताओं को गाली देते हैं, तो बदले में कहीं न कहीं हिंदू लीडर भी जो हैं वो भी मुसलमानों को मानने वाले पैगंबर के बारे में अशब्द बोलते हैं। तो इस तरह का काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। समाज के अंदर ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह की कोई पॉलिटिक्स करता है, इस तरह की कोई राजनीति करता है, तो उसका बाइकआउट करें। और रही बात कि अगर कोई अशब्द भाषा का इस्तेमाल करता है तो इसकी कड़ी निंदा में कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए और अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। क्योंकि मैं ये बात तो फ़ोन पे भी बता सकता था, कह सकता था, क्योंकि ये बात मीडिया के जरिए फैलाई गई है, तो उसको मैं मीडिया में ही कहना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर नौयरा शेख आपा भी एक पॉलिटिकल लेडीज़ हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी चलाती हैं, वो भी नेशनल लेवल की पार्टी चलाती हैं। लेकिन उसी हैदराबाद में इतना कुछ अशब्द बोला गया हमारे धर्म के बारे में, हमारे पैगंबर साहब के बारे में, लेकिन आपा की पार्टी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बयान नहीं आया, कोई भी विरोध दर्ज कराने का काम नहीं किया। तो अगर आप लोग पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हैं तो इतनी बुरी बात कहने वालों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए था आप लोगों को। क्योंकि ये बात मैं फ़ोन पे नहीं कहना चाहा कि ये सारे लोगों के सामने है, आप लोग किस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, किस तरह से समाज में लोगों के सामने जाएंगे आप लोग की इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोग विरोध तक नहीं दर्ज कराए, ना दो शब्द सामने आकर बोले। तो ये बिल्कुल होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी चलाना है, पॉलिटिक्स करना है, तो इस तरह के कामों का विरोध करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी हो। और मैं ख़ास तौर से कहना चाह रहा हूँ कि किसी भी धर्म के लोगों का कोई भी बुरा भला ना कहे, कोई भी मजाक ना बनाए। अक्सर मैं देखा हूँ कुछ कॉमेडियन हैं, किसी भी धर्म का जो है देवी देवताओं का मजाक उड़ाने लगते हैं। इसका भी बाइकआउट होना चाहिए। तो हमेशा ये कोशिश होना चाहिए कि ना हम किसी के बारे में बुरा भला कहें, ना हमको सुनने को मिले। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपा की जो पार्टी है, ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, उस पार्टी के जो भी जिम्मेदार हैं इस बात को लेकर विरोध दर्ज कराएं। सिर्फ पार्टी बना लेने से काम नहीं होता है, पार्टी में काम भी करना पड़ता है और कहीं कहीं रोड पे भी बैठना पड़ता है। कभी कभी रोड पे मैदान में सोना भी पड़ता है धरना प्रदर्शन के लिए, तब जाके कोई काम होता है। तो सिर्फ पार्टी का नाम देने से नहीं होता है। इतना कुछ हंगामा हुआ, इतना गलत शब्द का प्रयोग हुआ हैदराबाद में, लेकिन कहीं न कहीं कोई भी स्टेटमेंट महिला एम्पावरमेंट पार्टी की तरफ से नहीं आया। बिल्कुल आना चाहिए था, क्योंकि जब हालात बुरे होते हैं तो आपके साथ हजारों लोग, लाखों लोग खड़े हो गए, लेकिन आज हमारे मजहब के ऊपर आँच आई, हमारे पैगंबर साहब को बारे में जो है टिप्पणी किए लोग, गलत भाषा का इस्तेमाल किए, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट आएगा और आप लोग विरोध दर्ज कराएंगे। तो दोस्तों, ये तो अलग मैटर है, लेकिन जो कंपनी का मैटर है, जो इन्वेस्टरों का मैटर है, देखिए आप लोगों को बहुत से लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं ग्रुपों में भी देखा हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोग भड़काने का, बहकाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग साथ बने थे, मैं भी इन्वेस्टर हूं, मैं भी पहले दिन से कंपनी के साथ खड़ा हूं और इंशाल्लाह आखिर तक मैं कंपनी के साथ बना रहूंगा।
लेकिन इधर कोई न्यूज वगैरह ना होने की वजह से मैं भी आप लोगों की डिमांड देखते हुए मैं भी कई बार चाहा कि मैं आप लोगों के सामने आऊं, लाइव आऊं, या स्टेटमेंट कोई मैं जारी करूं, लेकिन कोई भी न्यूज वगैरह नहीं थे। मोटी मोटी बात मैं बता दूं कि कंपनी का बैंक अकाउंट आज भी फ्रीज है, कंपनी का डाटा आज भी नहीं मिला है। जो हालात पहले दिन थे वो आज भी हैं। सुप्रीम कोर्ट कई बार जो है ऑर्डर कर चुकी है। तो देखते हैं, चूंकि ये लास्ट 3 महीने के बाद ये डेट आई थी 30 तारीख को, और इसमें भी जो है हमारे सामने के जो ऑफिसर हैं SFIO के, उन्होंने 2 हफ्ते का टाइम लिया है। तो देखते हैं कब तक ये हिल्ला हवाली हो रही है, कब तक ये कहानी चलेगी। और अगर सब कुछ अच्छे से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इसके लिए भी रोड पे उतरना पड़ेगा, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं ये सब काम हल होगा, इस मसले का हल होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की डिमांड की वजह से आप लोग जो बार बार मैसेज कर रहे थे, बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो इसलिए सामने आना पड़ा। इंशाल्लाह जैसे ही कंपनी की तरफ से कोई भी न्यूज़ वगैरह मिलेगी, कुछ भी कंपनी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आएगा, मेरे यहाँ तक कुछ भी पहुँचेगी न्यूज़ वगैरह, तो मैं ज़रूर आप लोगों के सामने आऊँगा। आप लोग इत्मीनान रखें, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा इत्मीनान है। देखिए, जिसको पैसा देना रहता है वही सामने रहता है, जिसको नहीं देना रहता तो वो सामने नहीं रहता। आज हीरा ग्रुप की सारी संपत्ति, सारी प्रॉपर्टी सामने है। जो भी ऑफिसें बंद थी, ऑफिस भी ओपन हो गई, जो भी बिजनेस मार्ट बंद थे वो भी खुल चुके हैं। डॉक्टर नौरा शेख आपा भी सामने हैं आप लोगों के, हीरा ग्रुप के जो भी जिम्मेदार हैं, जो भी CEO हैं, सभी लोग सामने हैं। कोई कहीं छिप कर, कोई दुबक कर नहीं बैठा है। नीयत अच्छी है, पैसा देने की नीयत है, कहीं न कहीं पैसा देने में रुकावट लोग डाल रहे हैं। आज भी जो जांच एजेंसियां हैं या जो पॉलिटिकल प्रेशर है, मैं तो खुलकर बोलता हूं, मुझको बोलने में कोई वो नहीं है, मैं तो एकदम खुलकर बोलता हूं। जो भी MIM की तरफ से पहले दिन से पॉलिटिकल प्रेशर डाला जा रहा था, आज भी प्रेशर है, लेकिन देखते हैं कब तक प्रेशर डालेंगे और कब तक काम नहीं होगा। इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और लगभग मुझे जहाँ तक लग रहा है, जहाँ तक उम्मीद है कि ये आखिरी है, लास्ट चल रहा है। अब इसमें चाहे कोई 15 दिन का टाइम ले ले, 1 हफ्ते का ले ले, 1 महीने का ले ले, तो दोस्तों जैसे इतना दिन गया, थोड़े दिन और बचे हैं। इत्मीनान रखें आप लोग, मैं भी इन्वेस्टर हूँ, मुझे भी इत्मीनान है, आप लोग भी इत्मीनान रखिए। इंशाल्लाह जो होगा अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।